नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। कांग्रेस से बड़े नेताओं की विदाई का सिलसिला अभी धीमा ही हुआ था कि कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार गुलाम नबी आजाद भी कांग्रेस को बड़ा झटका दे गए। जब कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर के नेता का विकेट गिरा तो असर भी राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। जयराम रमेश से लेकर दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने गुलाम नबी आजाद पर हमला बोला, लेकिन सियासत ने एमपी में भी जोर पकड़ा। मध्य प्रदेश में भी जुबानी जंग शुरू हो गई। दिग्गजों ने यहां भी मोर्चा संभाला तो एमपी की पुरानी सियासी उठापटक भी सतह पर आ गई। सवाल उठा, कांग्रेस में कितने आजाद? और मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो पीसीसी चीफ कमलनाथ पहले ही कह चुके हैं, जिसे जहां जाना है चला जाए। मतलब अब तो कांग्रेस में किसी को रोकने की, मनाने की कोशिश भी नहीं होगी। हालांकि एमपी में भी कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की लंबी सूची है। तो सवाल एमपी को लेकर भी उठेगा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में कितने आजाद। चर्चा आज इसी पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे गुलाम नबी आजाद की पार्टी की सदस्यता से इस्तीफे पर सियासी भूचाल खड़ा हो गया। राजनीतिक घटनाक्रम केंद्रीय स्तर पर हुआ। पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले गुलाम नबी आजाद का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से, लेकिन आज एमपी तक आई। बागी हुए गुलाम नबी, लेकिन हलचल एमपी में शुरू हो गई। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा बोले, दिल्ली से लेकर एमपी तक कांग्रेस में असंतोष है। तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एमपी में कांग्रेस के बागी हुए विधायकों की संख्या गिना दी। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेसियों की क्रॉस वोटिंग का जिक्र करना भी नहीं भूले। जब तक वो उनके साथ थे देवता समान, अब आ गए मैदान में हरजाई हो गए। ये कांग्रेस के साथ होता ही है। हमारे यहाँ जितने विधायक, 4 बार अभी तक 52 विधायक मध्य प्रदेश में अलग अलग रूप में अनुशासनहीनता कर चुके कमलनाथ जी के नेतृत्व में। जैसे ही विधायक छोड़ के जाता है तो कहते हैं बिच गया, बिकाऊ है। अभी इसी महीने राष्ट्रपति के चुनाव में 17 लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दी तो वो बिकाऊ है। पता ही नहीं चल रहा मामला टिकाऊ कहाँ है। मैंने कल भी कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस छोड़ो यात्रा प्रारंभ हो गई है। इस देश के अंदर राजनीति का एक नया कल्चर कि परिवारवाद देश के अंदर नहीं चलेगा और राजनीति में परिवारवाद एक घुन की तरह काम कर रहा है। कांग्रेस उसी दिशा में केवल और केवल परिवार तक सिमट के रह गई, तो ऐसे लोग विमुख करके जा रहे हैं। इधर कांग्रेस नेता पीसी शर्मा की संतुलित प्रतिक्रिया आई। और जब सोनिया जी को ईडी ने तलब किया था तब उन्हें टीवी पे खुलेआम स्टेटमेंट दिया था कि ये गलत है भारतीय जनता पार्टी की नीति। और ये कहा था उन्होंने, पुराने जमाने में जब युद्ध होते थे तो राजा महाराज जी कहते थे कोई बुजुर्ग महिला या बीमार महिला हो तो कोई बात नहीं होगा, लेकिन ईडी बीजेपी के माध्यम से बात कर रही। बहुत बड़ा स्टेटमेंट था वो अपने आप। तो मैं समझता हूँ कोई बात होंगी तो सब शॉर्ट आउट हो जाएंगी। कांग्रेस की विचारधारा से कभी अलग नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने गुलाम नबी आजाद को याद दिलाया, आखिर कांग्रेस ने आपको क्या क्या दिया। जिस प्रकार से समाज को तोड़ा जा रहा है, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जातियां की जा रही हैं, दलित और आदिवासियों के खिलाफ जातियां की जा रही हैं, अत्याचार किया जा रहा है, उस समय आप कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। मुझे बड़ा दुख है, बड़ी ग्लानि है गुलाम नबी जी, आप मेरे भाई सा मान रहे हैं, आपसे उम्मीद नहीं थी। मुझे बड़ा दुख है। इससे पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ भी ये कह चुके हैं, जिसे जहां जाना है चला जाए। मैं तो फिर कह रहा हूँ, यदि भाजपा के दफ्तर में और नेताओं के घरों में जगह है तो जिनको ले जाना ले जाए। जो कांग्रेस के वफादार हैं उनकी अंक सूची पर पिताजी का नाम एक ही मिलेगा। जो धंधा करने आए हैं, जो राजनीति को व्यवसाय मानते हैं, उनके लिए भाजपा के दफ्तर खुले हैं। वैसे अगस्त का महीना अगस्त क्रांति के लिए भी जाना जाता है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ था। अगस्त में ही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हलचल बढ़ गई, जो एमपी से भी गुजरेगी। इधर कांग्रेसियों में कांग्रेस छोड़ो की होड़ मची है। भारत जोड़ो से पहले अब खुद को जोड़ने की चुनौती कांग्रेस के सामने है। एमपी में भी सत्ता बदलने के साथ कई विधायक और नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। यानी इस चुनौती से तो एमपी कांग्रेस पहले से जूझ रही है। दिल्ली से अशरफ काजमी, भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
तो तीन खास मेहमान हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ेंगे। रजनीश अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रदेश मंत्री हैं बीजेपी के। अजय सिंह यादव जी उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया सेल के, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश की महा डिबेट में बहुत बड़ा मसला है और कांग्रेस के लिहाज से आज बहुत बड़ा सेटबैक हम कहें, बहुत बड़ा झटका कहें, डैमेज कहें, आज गुलाम नबी आजाद ने दे दिया है बड़ा डेंट कांग्रेस के लिए। अजय सिंह यादव जी, अगस्त का महीना बहुत महत्वपूर्ण है जिसका ने अपने पैकेज में भी जिक्र किया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, आपके इसी महीने में चर्चा चल रही थी भारत जोड़ो अभियान की, लेकिन साहब ये तो उल्टा शुरू हो गया, कांग्रेस छोड़ो अभियान शुरू हो गया अगस्त में। देखिए प्रशांत जी, कांग्रेस पार्टी एक संस्था है, विचार है, जहां किसी ऐसे व्यक्तियों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुलाम नबी आज़ाद जी, जिन्हें कांग्रेस ने लगातार संसद में मुख्यमंत्री बनवाया, 5 बार राज्यसभा सदस्य, 2 बार लोकसभा सदस्य सुरक्षित सीटों से, जो उनके कश्मीर की सीटें नहीं होती थी, और लगातार 15-20 साल केंद्र में मंत्री रहे, तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि ये वो लोग हैं जिन्हें हमेशा सत्ता चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के साथ ये लगातार संपर्क में रहे होंगे, इसलिए ये स्थिति बनी है। क्योंकि अभी 1 हफ्ते पहले की मैं आपको बात बताता हूँ, राजधानी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में आगे आगे चलने वाले नेताओं में सबसे आगे गुलाम नबी आज़ाद जी थे। कोई शिकायत नहीं थी उन्हें, और इस बीच में ऐसा कोई घटनाक्रम भी नहीं हुआ है जिसे कहा जा सके कि पार्टी हाईकमान से कोई शिकायत हुई है। असल में ये सुविधा और सत्ता का ही युद्ध है। भारतीय जनता पार्टी में जहां उनके सहयोगी रामविलास पासवान जी के निधन के 2 महीने के अंदर उनका बंगले खाली करवा दिया गया, जबकि उनके पुत्र सांसद थे। अटल जी के निधन के बाद उनके परिवार से 2 महीने में बंगला ले लिया गया, लेकिन गुलाम नबी आजाद तो जी के पास फॉलो नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं आपसे इसीलिए बोल रहा हूँ, गाइडलाइन फॉलो करिए। देखिए, मैं प्रशांत जी, बंगले हैं, प्रशांत जी, 550 स्मारक बन जाएंगे दिल्ली में। बात पूरी होने दीजिए। जबकि गुलाम नबी आजाद जी 6 महीने से सांसद नहीं है, उनका बंगला खाली नहीं करवाया इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, जिनने अपने बड़े बड़े नेताओं को नहीं छोड़ा, उनकी जेट प्लस सिक्योरिटी नहीं हटाई। ये सब टाई अप है भारतीय जनता पार्टी, और जो लोग सत्ता के पर जवाब जरूर नहीं रह सकते, रजनीश जी से लूंगा, लेकिन ये बताइए केवल क्या गुलाम नबी आजाद साहब हैं? इससे पहले तो साहब लंबी सूची है। जयवीर शेरगिल छोड़ गए, कपिल सिब्बल साहब छोड़ गए, हाल ही में कुलदीप बिश्नोई ने भी छोड़ दी। क्या वजह हुई? सारे बीजेपी से जुड़ गए थे, सारे बीजेपी के कहने पर छोड़ गए कांग्रेस क्या? देखिए प्रशांत जी, नेताओं का समय समय पे दल बदल कोई नई चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से यशवंत सिन्हा चले गए, बाबुल सुप्रियो चले गए, तृणमूल सरकार में मंत्री बन गए, कपिल सिब्बल गए, राज्यसभा की सीट ले ली उनने समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से उन्हें टिकट नहीं मिल रहा था, तो उनका स्पष्ट दिखाई देता है। कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंका, पार्टी ने सभी पदों से सस्पेंड कर दिया, तो उन्होंने अपना असली रंग दिखा दिया। जिनके लिए काम कर रहे थे उन्हीं की पार्टी में मिल गए। और गुलाम नबी आजाद जी को किस तरह से लाभ पहुंचा रही है भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको बता दिया। जिनने अपने नेता के परिजनों को 2 महीने बंगले में नहीं रहने दिया, और 6-6 एकड़ के बंगले गुलाम नबी आजाद जी जो सांसद नहीं है उनसे खाली नहीं करवा रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट टाई अप इनसे दिखाई नहीं देता है? और डील हो गई होगी, इसलिए वो डील एग्जीक्यूट करने बाहर आ गए। जी ठीक है, रजनीश जी जवाब देना चाहेंगे आप? एग्जीक्यूट हो गई डील? मैं कांग्रेस की इस स्तर का जवाब तो नहीं दूंगा। आज जब गुलाम नबी आजाद जी ने कांग्रेस छोड़ने का निर्णय लिया, तो मैं कांग्रेस के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया देख रहा था। जितनी घटिया, निर्लज्ज और विकृत प्रतिक्रिया मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह जी समेत तमाम प्रवक्ताओं की आई, राष्ट्रीय नेताओं की नहीं आई। राष्ट्रीय नेताओं ने कहा दुर्भाग्यपूर्ण है, उनको ऐसे समय नहीं जाना था। उन्होंने पूरी संवेदना के साथ और पूरी मर्यादा के साथ में गुलाम नबी आजाद के बारे में अपनी बात कही, कई नेताओं ने कांग्रेस। लेकिन मैं देख रहा था कि एक बंगले तक सीमित कर दिया गुलाम नबी आजाद। 5-6 पन्ने का जो पत्र लिखा है सोनिया गांधी जी को, वो पढ़ा है इन लोगों ने? उन्होंने सब कुछ लिखा है, उस परिवार से रिश्ते भी लिखे हैं, क्या क्या रहे हैं, क्या क्या मिला है, जिसके कहते हैं मिला है, दिया है, लिया है, खाली नहीं करवाया, ये तो आप बता दीजिए। कांग्रेस का काम देख लेंगे। बंगला क्यों खाली नहीं करवाते हैं आप लोग? सुन लीजिए, आ रहा हूं अजय जी, आ रहा हूं आपके पास दोबारा। डिबेट नहीं
ये घटिया राजनीति भारतीय जनता पार्टी। अजय जी सुन लीजिए, फिर आ रहा हूं मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं। अजय जी बंगला क्यों नहीं करवाते हो? अजय जी आ रहा हूं। रजनी जी कंटिन्यू। बंगला पर राजनीति कर रहे हैं जी। अरे जिनने अटल जी के परिवार को नहीं छोड़ा, रामविलास अजय पासवान जी के परिवार का, अजय जी सुन लीजिए उसी बंगले के लिए सुन लीजिए। आप बताइए ना। अजय जी सुन लें साहब। अजय जी सुन लीजिए इसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास, दोबारा मौका दूंगा आपको। सबसे पहले सबसे ज्यादा मौका आप ही को मिला है अजय जी, सबसे ज्यादा मौका आप ही के पास था, बोल लेने दीजिए अभी। मैंने बोला नहीं ठीक है, आपका टर्म आएगा तो बोलिएगा ना आप। पत्र में गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस में जो चल रहा है उसकी धज्जियां उड़ाई है, सोनिया गांधी जी के प्रति सम्मान रखते हुए, सोनिया गांधी के लिए निर्णय के प्रति आदर रखते हुए, उस परिवार के प्रति अपनी आस्था अभिव्यक्त करते हुए, कांग्रेस के जो तमाम भूमिकाओं में रहे उसका उल्लेख करते हुए, लेकिन वो घटिया और निर्लज्ज कांग्रेस एक बंगला की बात कर रही। समझ में आता है कांग्रेस चापलूसी के स्तर पर एक परिवार की किस कदर खड़ी है। और आज पहली बार गुलाम नबी आजाद की प्रशंसा कर रहे हैं रजनीश जी, ये भी समझ में आ रहा है किस तरह से आज गुलाम नबी आजाद आपको महान नेता दिख रहे हैं, ये भी समझ में आ रहा है रजनीश जी, समझ में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपका और उनका टाइअप। आज आपको कांग्रेस के नेता जो 40 साल से आपके राजनीतिक विरोधी थे, वो आपको हर तरह से सही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन निर्लज्ज सोच तो कांग्रेस की है, श्रीमान दिग्विजय सिंह जी से लेकर उनके चंटू बंटू की है, वो दिखाई पड़ती है कि उनके अंदर कांग्रेस। बता दीजिए बंगला खाली क्यों नहीं करवाया था, इतना तो बता दीजिए रजनीश जी। रजनीश जी एक माकूल जवाब दे दीजिए कि उनको इस तरह से उपकृत क्यों करवाया गया, क्यों उनके ऊपर भाजपा सरकार ने रियायत बरती, जवाब दे दीजिए इसका। रजनीश जी कांग्रेस की छोड़िए, मुझे बताइए आप क्यों रियायत बरत रहे हैं उनके ऊपर? बंगले पर मत अटकिए जी, बंगले पर मत अटकिए जी। मैं आ रहा हूँ आप दोनों के पास, दोबारा आ रहा हूँ। आप दोनों से रिक्वेस्ट है कृपया शांत हो जाएं जी जी। ठीक है बंगले पर मत अटकिए, बंगले पर ना अटके। चर्चा बहुत विस्तारित है साहब, बहुत बड़ा मसला है। जी अजय जी बहुत विस्तारित चर्चा, अभी मध्य प्रदेश पर भी आएंगे, मध्य प्रदेश में ऐसे हालात क्यों बने। ठीक है लौट रहा हूं मैं आपके पास। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, सवाल मेरा आपसे, अब दोनों से रिक्वेस्ट है अजय जी रजनी जी प्लीज सत्यप्रकाश जी को चर्चा में शामिल कर लेने दीजिए। सत्यप्रकाश जी, आखिर चूक कहां रही है कांग्रेस? मैं केवल राष्ट्रीय स्तर के स्तर पर बात नहीं कर रहा हूं, मध्य प्रदेश में भी वही हालात हैं। सत्ता जब से बदली है तब से बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेसी विधायक नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। कहां लूप होल्स हैं, कहां बार बार चूक जा रहे हैं आप? जी प्रशांत जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, वर्तमान समय में कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से दूसरे की तरफ जाना एक सामान्य प्रक्रिया मानी जा रही है, लेकिन हालात कब, जब कांग्रेस ऐसे मुहाने पर खड़ी हो कि उसने पिछले 12 साल में लगभग 42 असेंबली इलेक्शंस हारे हो, 2 लोकसभा इलेक्शन हार लिए हो। इसके साथ ही आप देखिए कि बहुत सारे लीडर का पलायन हो गया हो। ठीक 2 साल पहले गुलाम नबी आजाद के साथ कुछ और 22 लीडर्स ने G23 बनाकर एक कांग्रेस प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा था। उसमें उन्होंने पार्टी के साथ जो चल रहा है उसमें खुशी जाहिर ना करते हुए चिंता व्यक्त की थी। लेकिन आपका जो सवाल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब इस समय में जब कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ऐसे कई राज्य, कर्नाटका, जिनमें असेंबली इलेक्शंस में जाना हो, वो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी का एक प्लेटफॉर्म तैयार हो, उस समय कांग्रेस के सीनियर लीडर जो कहीं ना कहीं, देखिए एक्सपीरियंस हमेशा काम आता है, उसको बचा के रखना पड़ता है। वो एकदम सडन नहीं गए, उन्होंने कहीं ना कहीं आगाह लगातार करते रहे और उस ग्रुप से कई लोग धीरे धीरे, कपिल सिब्बल उनमें से एक हैं, जा रहे हैं। उन्होंने सीधा अटैक किया है कि कांग्रेस में जो कमी है, जो कारण जिसका इफेक्ट मध्य प्रदेश या देश के अन्य राज्यों में भी दिख रहा है, उसका सीधा कारण कांग्रेस लीडरशिप का वीक होना। और वो वीकनेस कहीं ना कहीं राहुल गांधी लीड करते हुए, राहुल गांधी को उन्होंने चाइल्डिश कहा कि चाइल्डिश एक्टिविटीज करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। उस पर कांग्रेस को विचार करना पड़ेगा। जब से राहुल गांधी के हाथ में लीडरशिप आई, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है, तब से लगभग 43 असेंबली इलेक्शन हार गए आउट ऑफ 49।
दोनों लोकसभा इलेक्शन हार गए। इन हालातों में जबकि देश की ग्रांड ओल्ड पार्टी जो केवल और केवल वही एक ऐसी पार्टी है जो कहीं ना कहीं एनडीए या बीजेपी गवर्नमेंट को टक्कर दे सकती है या 2024 के इलेक्शन में एक तस्वीर तो बना सकती है। जब इन हालातों में जी कांग्रेस जा रही हो तो उन्होंने कहीं ना कहीं फुल्ली टारगेट राहुल गांधी को किया। एक और बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं इसी कारण लोगों की बात वहां तक नहीं पहुंच पाती। उन्होंने गार्ड्स का, उन्होंने पीएस को कहा कि वो डिसीजन लेते हैं या उनके केवल गुलाम नबी आजाद नहीं बल्कि इससे पहले जयवीर शेरगिल साहब का भी रिएक्शन आया था कि काफी दिनों तक वो इंतजार करते रहे लेकिन राहुल गांधी से मिल नहीं पाए। अजय सिंह जी, सवाल तो यहीं से उठते हैं। 42 असेंबली इलेक्शन जैसा कि कह रहे हैं सत्यनारायण जी, आप लोग हारे हैं लगातार, तो भाई ऐसी स्थिति में आपकी पार्टी के साथ कौन रहना चाहता होगा भाई, जब ना तो लीडरशिप प्रॉपर वर्क कर रही हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े विशेषज्ञ कह रहे हैं, पत्रकार कह रहे हैं, जर्नलिस्ट कह रहे हैं, आपके जो पुराने नेता है वो कह रहे हैं। अजय जी। देखिए प्रशांत जी, गुलाम नबी आजाद जी, राहुल गांधी जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उनकी कमेटी में महासचिव हुआ करते थे और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां गुलाम नबी आजाद जी उठाते रहे। 2017 में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश का, उस समय महासचिव गुलाम नबी आजाद जी थे। तो उस समय हमें परिणाम ठीक नहीं मिला, तो उसकी जिम्मेदारी गुलाम नबी आजाद जी ने क्यों नहीं ली? इतने समय तक जब तक उनका राज्यसभा टेन्योर चल रहा था, पार्टी में मंत्री बन रहे थे, मनमोहन सिंह जी की सरकार में मंत्री बन रहे थे, राहुल गांधी जी तब भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पहले उपाध्यक्ष थे, कभी कोई सवाल नहीं है। ये डील की राजनीति है। अमरिंदर सिंह जी निकले थे, भाजपा के नेताओं ने कसीदे पड़े, बाद में अमरिंदर सिंह ने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया। और मैंने मौजूद सवाल पूछा कि आप नियम कायदों की दुहाई जब अपने नेताओं पे देते हैं, बंगले खाली करवाते हैं, आजाद जी पे क्यों रियायत बरती गई? देखिए प्रशांत जी, बंगला बड़ी चीज नहीं होती राजनीति में, लेकिन सवाल ये उठता है कि विपक्षी दल के नेता पर ये रियायत क्यों बरती जा रही थी? तो कुछ ना कुछ अंदर खाने चल रहा था जो कि मिली भगत है, और वही मिली भगत अब एग्जीक्यूट हो रही है। भाजपा के नेता एक बाजी मध्य प्रदेश में क्यों छोड़ रहे हैं आपके नेता बार बार? यहां भी तो कोई आप कमी छोड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो है। यहां भी तो हम ये कह सकते हैं ना कि भैया अभी भी बहुत सारे आजाद अभी भी बाकी हैं कांग्रेस के अंदर। देखिए प्रशांत जी, मध्य प्रदेश में प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ है। 16 में से 9 नगर निगमों में भाजपा को नकार दिया प्रदेश की जनता ने। अब भाजपा के नेता कितना भी हंसते रहे अपने ऊपर, लेकिन जनता ने इन्हें खारिज किया है। कमलनाथ जी का नेतृत्व जनता की पसंद है, जनता की पसंद है। भारतीय जनता पार्टी को 7 में आप हारे हैं, 2 में आपने प्रशासन की मदद से 300 वोटों से जीत गए, 7 पे आप हारे हो और 2 पे प्रशासन की मदद से जीते हो। आपको क्या गिनती भी नहीं आती है रजनीश जी? रजनीश जी गिनती भी भूल गए हैं क्या? 7 नगर निगम नहीं हारे हो आप, और रतलाम और जिस तरह से उज्जैन और बुरहानपुर में 300 वोटों से प्रशासन से जीते हो गई ना 9। तो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने खारिज किया है। ये आया राम गया राम, खरीद फरोख्त के दिन गए, चुनावी मैदान में उतरो, जनता हमारे साथ है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी तय है। आप केवल डील कर सकते हो। 2024 में बोला अजय जी, आप अभी मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। 24 में उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, और ऐसे नेता जिन्हें कांग्रेस पार्टी में अब कोई महत्व नहीं मिल रहा है, उनके साथ आप डील कर रहे हो। चलिए, कॉन्फिडेंस अच्छा होना भी चाहिए। ठीक है, ठीक है। रजनीश जी, एक सवाल तो बनता है, वो सवाल ये कि भाई जो भी कांग्रेसी पार्टी छोड़ रहे हैं वो ज्यादातर, एक्सेप्शन छोड़ दें, बीजेपी ज्वाइन क्यों कर रहे हैं? का और पूछ लीजिए प्रशांत जी, आप क्यों खाली नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो गुलाम नबी आजाद के साथ काम करने वाले और आज भी कांग्रेस में वरिष्ठ नेता हैं, उनकी प्रतिक्रिया देखिए तो प्रतिक्रिया में आपको बहुत सारे उत्तर मिल जाएंगे। और कांग्रेस के कार्यकर्ता और तमाम प्रकार के राजनीति में रुचि रखने वाले लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे किस प्रकार से एक अपने ही वरिष्ठ नेता को अपमानित करने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो बात कही है, चाहे वो आनंद शर्मा जी ने कही हो, चाहे वो माकन जी ने कही हो, चाहे वो जयराम रमेश जी ने कही हो, तमाम वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के अलावा कमलनाथ जी ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। कमलनाथ जी एक शब्द नहीं बोले इस मामले में। दिग्विजय सिंह जी जो बोले ठीक उलट बोले, और उन्हीं के हिसाब से उनके तमाम प्रकार के मध्य प्रदेश के लोग बोल रहे हैं। गनीमत है अभी तक बिकाऊ नहीं कहा उस नेता को, उस गुलाम नबी आजाद को, जिसने अपना जीवन खपा दिया कांग्रेस के लिए, जो भाजपा की नहीं, भाजपा के विरोध में खड़ा है लेकिन कांग्रेसियत के पक्ष में खड़ा है, कांग्रेस की विचारधारा के पक्ष में खड़ा है, भाजपा के पक्ष में नहीं खड़ा। खाली क्यों नहीं करवाया अभी तक?
इतना बता दीजिए, सारे नियम कायदे जो आपने रामविलास पासवान और अटल जी के परिवार के लिए नहीं छोड़े, आपने रामविलास पासवान और अटल जी के परिवार पर रियायत नहीं बरती। हमने सार्वजनिक तौर पे देखा, रामविलास पासवान की पत्नी उनके सांसद बेटे ने कहा कि बंगला दे दें, लेकिन आपने नहीं छोड़ा। लेकिन कांग्रेस के नेता को क्यों आपने रियायत बरती? ये आपकी नाटक नौटंकी सब समझ अजय जी, ठीक है, नाटक नौटंकी है आप लोगों की, नौटंकी है आप लोगों की। कांग्रेसियत के सवाल हैं, नेतृत्व को लेकर जो चाटुकार कार्यकर्ता उनके खड़े हुए हैं, चापलूसी कर रहे हैं, और जो निकम्मा नेतृत्व है, यशवंत सिन्हा जैसे नेता आपकी पार्टी छोड़ते हैं तो कहते हैं कि पार्टी में हम ब्रेन डेड हो गए। उमा जी नरेंद्र मोदी जी को क्या कहती थी गुजरात चुनाव के समय? ये सब चीजें इतिहास से बदल नहीं सकती। दुर्दशा पर अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन निर्लज्जता कांग्रेस पर हावी है। जनता हमारे साथ है। रजनीश आपके पास रिजेक्टेड नेता रह गए, रिजेक्टेड नेताओं से जनता का साथ नहीं मिल सकता है। जनता हमारे साथ है रजनीश जी, आपकी ये नाटक नौटंकी जनता ठीक है, बंगले से सुई कम से कम चलिए हटी। जी, बंगले से सुई हटी, अच्छी बात है। और जवाब ठीक है, जी डील दिखाई देती है, प्रमाण है सामने। नहीं, रामविलास पासवान जी को मंत्री की हैसियत से बंगला था, चिराग पासवान जी को बंगला बदला गया था, सांसद की हैसियत से दूसरा बंगला दिया गया था। ठीक है, इस पर ठीक है, चिराग पासवान जी के पास दूसरा बंगला है सांसद की हैसियत से। मैं ठीक है, मैं आप लोगों के पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा जी, चलिए राष्ट्रीय स्तर पर ही हम एक बार फिर लौटते हैं। जी, ठीक है। गुलाम नबी आजाद ने अगर पार्टी छोड़ी है तो इसमें आपको कोई बीजेपी के जम्मू कश्मीर में एक्सपेंशन का भी कोई प्लान नजर आता है क्या? जी, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा प्रशांत जी आपने। देखिए पहले तो मैं एक शुरुआत करूंगा कि ना केवल G23 के सीनियर लीडर्स ने ओवरहोलिंग की कांग्रेस के अंदर बात की थी, बल्कि देश के माने हुए पूल स्ट्रेटजिस्ट प्रशांत किशोर ने भी कहीं ना कहीं ये बात कांग्रेस हाईकमांड को बोला था कि एक बड़े ओवरहोल की जरूरत है पार्टी के अंदर और लीडरशिप चेंज करने की जरूरत है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो आपने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर का मामला भी मैं लूंगा, जब रिटायरमेंट हो रहा था गुलाम नबी आजाद का, तो प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच पर आप अगर गौर करते हैं, वहां उन्होंने आजाद की बहुत तारीफ की। साथ ही आजाद कांग्रेस के ऐसे मुस्लिम नेता थे जिनको एनडी गवर्नमेंट ने पद्म भूषण से नवाजा। ये चीजें आप थोड़ा सा काउंटेबल है। केवल बंगले पर क्यों अड़े हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता? बंगले के अलावा भी बहुत सारी चीजें जिनको आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उन्होंने उनकी लीडरशिप, उनके एफर्ट्स जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए लगाए गए हैं, उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया था। आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और वो वहां के जम्मू एंड कश्मीर के सीएम थे, तो गुजरात के कुछ लोग वहां फंस गए थे टेररिस्ट अटैक में। तो जो जिस प्रकार से उन्हें फ्रेंडशिप निभाई और उनको सुरक्षित बचाया, वो कहीं ना कहीं उन्होंने उसमें कंट्रीब्यूट किया। लेकिन मैं आपको फिर कहूं, आने वाले समय में कहीं ना कहीं चुनाव भी होना है जम्मू एंड कश्मीर में, और एक नया आउटफिट या नया ग्रुप, और हो सकता है कि शायद वहां कोई नया सिनेरियो जरूर आए। हालांकि एक 80 साल का जो पैरामीटर वो शायद बीजेपी में फिट ना हो। अब देखना होगा कि बीजेपी अगर वाकई में बीजेपी का इसके पीछे कोई प्लान है तो वो कैसे एग्जीक्यूट करती है। बहुत शुक्रिया सत्यनारायण जी, रजनीश अग्रवाल जी, अजय सिंह यादव जी, आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज बस इतना ही।